नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा चौहान और आप देख रहे हैं इस वक्त पीआरबी। अगले आदेश तक वक्फ में कोई नई नियुक्ति नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को दिया एक सप्ताह का समय। वक्फ बाय यूजर में अभी बदलाव नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सरकार को जवाब देने के लिए 7 दिन का समय, केंद्र को 7 दिन के भीतर देना होगा जवाब तक वक्फ संपत्ति की स्थिति नहीं बदलेगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सरकार के जवाब तक यथास्थिति बनी रहेगी। वक्फ से जुड़े ट्रस्ट में कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता के खिलाफ दायर याचिकाओं पर जवाब देने के लिए केंद्र सरकार को 7 दिन की मोहलत दी है। न्यायालय ने साथ ही साथ यह भी कहा कि इस बीच केंद्र वक्फ परिषद और बोर्डों में कोई नई नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। तो वही केंद्र सरकार की ओर से पेश जो सॉलिसिटर जनरल यानी कि तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि उन्हें कुछ दस्तावेजों के साथ प्रारंभिक जवाब देने के लिए उन्हें एक सप्ताह का यानी कि एक वीक का समय दिया जाए, जिसके बाद अदालत ने उन्हें वक्त दिया और न्यायालय ने कहा कि इस मामले में इतनी सारी याचिकाएं हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इस मामले में गट्ठरों यानी कि बंडलों याचिकाएं दायर की गई हैं। उसमें से उन सारी याचिकाओं पर सीजीआई ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विचार करना संभव नहीं है। केवल 5 ही याचिकाओं पर अगली जब कार्रवाई होगी, अगली जब सुनवाई होगी तो सिर्फ 5 याचिकाओं पर ही सुनवाई की जाएगी। आपको बता दें कि अब वक्फ बिल मामले की अगली सुनवाई 5 मई को की जाएगी। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता केंद्र के जवाब पर 5 दिन में प्रत्युत्तर दाखिल कर सकते हैं। इसके बाद वह मामले को अंतरिम आदेश के लिए सूचीबद्ध करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की वैधता के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 5 मई की तारीख तय की है। साथ ही साथ प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि यदि किसी वक्फ संपत्ति का पंजीकरण 1995 के अधिनियम के तहत हुआ है तो उन संपत्तियों को भी नहीं छेड़ा जा सकता है। सीजीआई ने आदेश में कहा कि अगली सुनवाई से केवल 5 रिट याचिकाकर्ता ही न्यायालय में उपस्थित होंगे। अदालत ने साफ कहा कि सभी पक्ष आपस में जो है तय कर लें कि उनकी 5 आपत्तियां क्या हैं। जो सारे जितने भी इस कानून के विरुद्ध में, इस कानून के अगेंस्ट जो भी याचिकाएं दाखिल हैं, सारे लोग आपस में बातचीत कर लें, मीटिंग कर लें और फिर तय करें कि उनकी 5 आपत्तियां हैं, 5 जो उनकी दिक्कतें हैं, वो जो है वो तय करके बताएं। इससे पहले भी शीर्ष अदालत ने वक्फ कानून पर केंद्र सरकार को, मैं आपको बार बार बता रही हूं, 7 दिन की मोहलत दी है। केंद्र का जवाब आने तक वक्फ संपत्ति की जो स्थिति है वो बिल्कुल भी बदली नहीं जाएगी, यानी कि सरकार के जवाब तक यथा स्थिति बनी रहेगी और नए कानून के तहत अगले आदेश तक नई नियुक्तियां भी नहीं होंगी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट कल ही यानी कि पहली सुनवाई में ही सीजीआई 3 अंतरिम आदेश देना चाहते थे, लेकिन सरकार के द्वारा पहले 1 दिन का समय मांगा गया और अब 1 सप्ताह यानी कि 1 वीक का समय मांगा गया है। अब आपको बताते हैं कि वो 3 अंतरिम आदेश क्या होने वाले थे, जरा वो भी सुनिए। तो देखिए, पहला, कोर्ट द्वारा घोषित वक्फ संपत्ति डी नोटिफाई नहीं होगी। वो संपत्ति वक्फ बाय यूजर या वक्फ जो है वक्फ बाय डीड हो। दूसरा, कलेक्टर द्वारा किसी संपत्ति के सरकारी भूमि होने की जांच के दौरान उसे वक्फ ना मानने वाला संशोधन प्रभावी नहीं होगा। और तीसरा और आखिरी अंतरिम जो फैसला था वो ये होने वाला था कि वक्फ बोर्ड और काउंसिल में सिर्फ मुस्लिम सदस्य हों, एक्स ऑफिसियो को छोड़कर। ये वो 3 अंतरिम फैसले कल सीजीआई द्वारा लिए जाने थे, लेकिन सरकार की तरफ से दलीलें दी गई और समय मांगने पर अब सुनवाई 1 वीक के बाद होगी। वहीं अगले आदेश तक आपको बता दें कि वक्फ में कोई नई नियुक्ति नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अंतरिम रोक लगा दी है। सुनवाई के दौरान एसजी मेहता ने कहा कि प्रतिवादी 7 दिनों के भीतर एक संक्षिप्त जवाब दाखिल करना चाहते हैं और आश्वासन दिया कि अगली तारीख तक 2025 जो अधिनियम के तहत बोर्ड और परिषदों में कोई नियुक्ति नहीं होगी।
उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि सूचना या राजपत्र द्वारा पहले से घोषित यूजर द्वारा वक्फ सहित वक्फों की स्थिति पर कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। जवाब 7 दिनों के भीतर दाखिल किया जाना चाहिए, उसे जवाब सेवा के 5 दिनों के भीतर दाखिल कर देना चाहिए। तो वहीं इसी मुद्दे पर बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को जो है शामिल करने का बचाव किया। दूसरी ओर वक्फ एक्ट के खिलाफ एकजुट होकर लड़े ममता बनर्जी ने इंडिया ब्लॉक से भी अपील की और क्या कुछ कहा बीजेपी सांसद ने आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि आखिर वक्फ बाय यूजर क्या है, तो पहले इसका जवाब मैं आपको बताती हूँ। देखिए, वक्फ बाय यूजर का मतलब है ऐसी संपत्तियां जो लंबे समय से धार्मिक या सामुदायिक कार्यों जैसे कि मस्जिद, कब्रिस्तान या चैरिटी के लिए इस्तेमाल हो रही हो, भले ही उसके लिए कोई लिखित दस्तावेज हो या ना हो, या वक्फ डीड हो या ना हो। जैसे कि अगर कोई जमीन सालों से मस्जिद के रूप में या यतीम खाने के रूप में इस्तेमाल हो रही हो तो उसे वक्फ बाय यूजर माना जा सकता है, भले ही उसका कोई आधिकारिक रजिस्ट्रेशन ना हो। यह जो है इस्लामी परंपरा का हिस्सा है जहां लंबे समय तक इस्तेमाल से संपत्ति को वक्फ होने का दर्जा मान्य हो जाता है। अब रुक करते हैं बीजेपी सांसद के बयान की ओर। सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्रीय वक्फ परिषद और वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों को शामिल करने पर सवाल उठाए जाने के बाद बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने संशोधन का बचाव करते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड एक संवैधानिक और प्रशासनिक संस्था है, न कि धार्मिक, इसलिए अन्य समुदायों के सदस्यों को शामिल करने पर कोई संवैधानिक रोक नहीं है। देखिए, एएनआई से बात करते हुए संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष रहे पाल ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं कहा था कि वक्फ बोर्ड एक धार्मिक संस्था नहीं है बल्कि कानूनी संस्था है। पाल ने कहा यह एक वैध सवाल है, लेकिन बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट आज यह सवाल पूछ रहा है जबकि पहले भी ऐसे आदेश पारित हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वक्फ बोर्ड एक धार्मिक संस्था नहीं बल्कि एक कानूनी संस्था है जो वक्फ संपत्तियों की देखभाल करती है। इसी तरह जो है एक अन्य आदेश भी में कहा था कि वक्फ एक वैधानिक और प्रशासनिक संस्था है, ना कि धार्मिक, इसलिए यह धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं है। यदि यह एक ऐसा प्रशासनिक संस्था है तो इसमें मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों सदस्यों का होना पूरी तरीके से ठीक है। तो बीजेपी के जो सांसद हैं, बीजेपी के जो नेता, उनकी तरफ से भी इस पूरे मामले पर जो प्रतिक्रिया आ रही है। किरण रिजिजू ने भी देखिए सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट को चेताने का काम किया, उनका भी एक स्टेटमेंट वायरल हुआ। कांग्रेस के नेता अपनी राय रख रहे हैं, हर मुस्लिम संगठन अपनी राय रख रहा है। तो ऐसे तमाम जो है क्रिया प्रतिक्रिया इस मुद्दे को लेकर सामने निकल कर आ रही है। अब फटाफट से एक बार नजर डालते हैं क्या कुछ आज की सुनवाई में, क्या कुछ नई अपडेट रही आज की सुनवाई में, क्या कुछ जो स्टेटमेंट सीजीआई की तरफ से और जो है सॉलिसिटर जनरल जो है तुषार मेहता, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया, और कल सुनवाई में क्या कुछ जो स्टेटमेंट रहे हैं जो चर्चाओं में, फटाफट से उनकी ओर भी जो एक बार नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आज की सुनवाई में तुषार मेहता के द्वारा कहा गया कि अगर आप कानून के किसी हिस्से पर रोक लगाते हैं तो तब रेयर होगा, ऐसा अमूमन होता नहीं है। कोर्ट कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं करे, 1 हफ्ते का समय दिया जाए ताकि हम कोर्ट के सवालों का जवाब दे सके। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1 वीक का जो है 7 दिन का समय मांगा गया है जो कि उन्हें दिया गया है। वहीं कल की कार्रवाई में सीजीआई द्वारा कुछ अहम बातें, कुछ अहम जो स्टेटमेंट दिए गए उनको भी एक बार जो है मैं आपको पढ़ के सुनाने का काम करती हूँ। तो पहले देखिए, सीजीआई द्वारा कहा गया अंग्रेजी शासनकाल में पहले वक्फ रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था नहीं थी। बहुत सारी मस्जिदें 13वीं, 14वीं और 15वीं शताब्दी की बनी हैं। आप चाहते हैं कि वो आपको सेल डीड दिखाए, कहां से दिखाएंगे? ये केंद्र से सीजीआई द्वारा जो है सवाल पूछा गया। दूसरा देखिए, संजीव खन्ना के द्वारा एक और स्टेटमेंट कि वक्फ एक्ट पर सुनवाई के दौरान सीजीआई संजीव खन्ना ने निर्देश दिया कि वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल के सभी सदस्य मुस्लिम होने चाहिए। दूसरा देखिए, तुषार मेहता से सीजीआई ने सवाल किया कि मिस्टर मेहता, क्या आप यह कह सकते हैं कि अब से हिंदू संस्थाओं में मुस्लिमों को भी एंट्री मिल जाएगी, वे उसका हिस्सा हो सकते हैं? इसका जवाब आप साफ साफ दें। आगे भी देखिए, सीजीआई ने कहा फिर हिंदू बंदोबस्ती के लिए के सलाहकार बोर्ड में मुस्लिम क्यों नहीं है? क्या आप यह कह रहे हैं कि अब से आप मुस्लिमों को हिंदू बंदोबस्ती बोर्ड का हिस्सा बनाने की अनुमति देंगे? खुलकर कहिए। तो ऐसे तमाम जो है कह सकते हैं कि सख्त लहजे में सवाल सीजीआई द्वारा जो है
जो सरकारी वकील है उनसे पूछे गए। वहीं देखिए 3 जो अंतरिम फैसले थे जो सीजे द्वारा कल लेने थे, लेकिन सरकार के द्वारा 1 दिन का समय मांगा गया, फिर 2 दिन का समय मांगा गया, जिसके चलते वो फैसले नहीं ले पाए। अब 1 वीक के बाद जो इस पूरे मुद्दे पर सुनवाई की जाएगी। देखना दिलचस्प होगा कि आगे कार्रवाई क्या कुछ रुख लेती है। लेकिन आप कैसे ले रहे हैं इस पूरे मामले को, हमें कमेंट सेक्शन बताना बिल्कुल भी ना भूलें। इस खबर बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े हमारे साथ और देखते रहिए पीआरबी। तब तक के लिए मुझे दी इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।